आप लोग जब भी गर्मी के समय में जो है रात को सोते हैं छत पे ना बाहर, तो आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि आसमान में ऐसे तारे टूटती हैं। कैसे ऐसे तारे टूटती हैं, अचानक से गायब हो जाती हैं। कहते हैं सब कि अगर उस समय तारे टूटते समय अगर कुछ मान लिया जाता है मन्नत, तो कहते सब पूरा हो जाता है। ये तो गांव में चलता है, आप लोग को पता ही है। तो चलिए मैं बताता हूँ आखिर वो है क्या चीज, आखिर तारों को टूटना क्यों कहा जाता है उसको। तो हम लोग जब भी रात को सोते हैं छत पे, ठीक है ना, तो ऊपर को जब भी हमारा नजर पड़ता है आसमान में तारों का टूटना होता है, जो अचानक से ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा और गायब हो जाएगा। आखिर वो है क्या चीज, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका नाम है उल्का पिंड। क्या है? उल्का पिंड। क्या है? उल्का पिंड। उसको कहते हैं उल्का पिंड। वो है एक तारों का टूटना जो है वो क्या है, एक उल्का पिंड है। और वो बहुत इतना छोटा तो दिखता है, लेकिन है तो बहुत बड़ा आता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ठीक है ना। अब इस पृथ्वी पे ये उल्का पिंड यहाँ से आ रहा है ना। पृथ्वी पे इतना आसानी से प्रवेश कर नहीं सकता, क्योंकि हमारे पृथ्वी के चारों वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल। जब ये एस्टेरॉइड मान लीजिए बड़ा सा पत्थर है, ठीक है ना, उल्का पिंड है, ये आ रहा है, बहुत रफ्तार से आ रहा है। यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक आ गया, ठीक है। जब भी ये पृथ्वी के अंदर, यानी ये जब पृथ्वी के अंदर प्रवेश करता है, तो पृथ्वी के चारों क्या है, हमारे वायुमंडल है। और वायुमंडल जैसे वायुमंडल के अंदर ये प्रवेश करता है, तो यहाँ पर जो वायुमंडल में जो हवा है उसके दबाव से, यानी उसके टकराव से क्या होता है, इसमें आग लग जाता है। इतना स्पीड से जब जाता है तो वायुमंडल में ही क्या होता है, इसको आग लग जाता है और ये जलने लगता है। और इतना तेज जलने लगता है जब तक ये पृथ्वी पे गिरे, यानी जब तक धरती पे आकर गिरे तब तक ये क्या होता है, जल के राख हो जाता है, यानी राखी बन जाता है। धरती पे आते थे क्या हो जाता है, राखी बन जाते हैं। इसलिए जो है हमारे धरती पे उल्का पिंड बहुत ही कम गिरते हैं। लेकिन अगर यही बात कर दे हमारा चंद्रमा पे, जैसे पृथ्वी है ना, अगर बात कर दे हम चंद्रमा पे, किस पे? चंद्रमा पे। चंद्रमा चंद्रमा पे अगर हम बात करते हैं तो इस पे क्या होता है, उल्का पिंड डायरेक्ट गिरता है और इस पे गड्ढे हो जाते हैं, बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े गड्ढे। जो अभी चंद्रयान जो 3 गया था, आप लोगों को देखे होंगे, उसमें जो था बहुत बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देता है। आखिरी गड्ढे क्या, बहुत सारे ऐसे चीज जो है आप लोग को बताया जा रहा था पोस्ट में। लेकिन एक्चुअली जो गड्ढे होते हैं वो उल्का पिंड के कारण बने होते हैं, ठीक है ना। वो उल्का पिंड ही है जो उतना भारी भारी धब्बे गड्ढे बनाए होते हैं और वहां पर अंधेरा रहता है, ठीक है। इसमें जो हमारा ये चंद्रमा जो है, इस पे जो है वायुमंडल नहीं है, ना ही इस पे हवा है, ना ही कुछ, ठीक है ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी हमारा उल्का पिंड इस पे गिरता है तो डायरेक्ट इस पे गिर जाता है, इसको रोकने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन अगर यही जब पृथ्वी पे उल्का पिंड गिरता है तो इसको रोकने के लिए हमारे धरती पे वायु है, यानी वायुमंडल है, और वही इसको रोकता है और हमारे धरती को बचाता है। अगर हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल न रहे तो हमारा जो पृथ्वी है आज तक कब तक ही खत्म हो चुकी होती, बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होती। लेकिन हमारे पृथ्वी को रक्षा कौन करता है, उल्का पिंड से बचाता है, वायुमंडल बचाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे तारा का टूटना क्या है। तारों का टूटना होता है, एक उल्का पिंड आता है जो पृथ्वी से टकराने वाली होती है, पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर जाती है वो, ठीक है। लेकिन धरती पे आने से वो क्या पड़ता है, उसको सामना करना पड़ता है, किससे? वायुमंडल से करना पड़ता है। वायुमंडल में जैसे प्रवेश करता है इसमें आग लग जाता है और एक होता है विस्फोट हो जाता है नीचे आते आते, ठीक है। और वही जब देखते हैं हम लोग, जब टूटता है तो आता है सन से आएगा और तुरंत अचानक से गायब हो जाएगा। वो आएगा जब इसमें आग लग जाता है उल्का पिंड में, तो वही जलता जलता दिखाई देगा, जाते रहेगा। और जब ज्यादा ही आग लग जाएगा तो क्या होगा, जल का राखी हो जाएगा और वो बुझ जाता है, ठीक है। इसलिए जो है कि तुरंत दिखता है और थोड़े सेकंड के बाद वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे आखिर ये है क्या चीज, भूख से जो है निकलता है और गायब हो जाता है ससुरा। लेकिन आप लोग को हम बता दिए ना कि आखिर है क्या चीज। तो चलिए, अगर आप लोग समझ गए होंगे कि तारों का टूटना क्या कहलाता है तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह की वीडियो आप लोग को हर चैनल पे हम जो है नहीं बता सकते, लेकिन इस प्रदीप सर ऑनलाइन क्लास में जो है आप लोग नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो हम लोग को बताते रहेंगे। थैंक यू, बार बार से मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।